नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्य गंगा में। नमस्कार, मैं हूँ कल्पना। कल्पना, टी क्यों छोड़ देती हैं आप? कल्पना ठाकुर है ना आप। ठाकुर का मतलब आप जानते ही होंगे। शोले में हमने गब्बर को देखा था और आज हमारे साथ ठाकुर हैं। लेकिन आज डरने की बात नहीं है, आज खुश होने का बहुत ही अच्छा मौका भी है और दस्तूर भी है, क्योंकि नया साल शुरू हो गया है। मकर संक्रांति भी बीत चुकी है और देश के कई इलाकों में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। कल्पना, आपने कभी कल्पना की थी कि मुंबई में इतनी ठंड पड़ेगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था कि मुंबई में ठंड का आनंद मिलेगा। तो मुंबई में रहते हुए ये कर सकते हैं कि मैं जीत गया। अरे, मुझे मालूम है आप किसे याद करने वाले हो। ये तो वी फॉर विक्ट्री होता है, वीएस है, विक्ट्री साइन है ये। हाँ जी, हाँ जी, विभा सिंह। ओ माय गॉड! देखिए, कल्पना भी यहाँ पर धीरे धीरे साकार होना शुरू कर रही हैं। तो कुल मिलाकर लब्बो लुआब यही है कि अब हम जिसको बुलाने जा रहे हैं, जिनका बहुत ही नाम है, बहुत ही खूबसूरत है और उनका जो अंदाज है, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। बुला लेते चलिए हैं। बुलाते हैं विभा सिंह को। तो विभा जी आइए और सुनाइए काव्य गंगा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए विभा जी। धन्यवाद आशुतोष जी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। और अभी रात का माहौल है और आपने ठंड की बात की है। इसी माहौल में एक छोटी सी एक कविता पेश करना चाहूँगी। रात होने को है, पलकें बंद कर लूँ क्या? वाह! रात होने को है, पलकें बंद कर लूँ क्या? अगर वादा करो, आज फिर सपने में आओगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह। अगर वादा करो, आज फिर सपने में आओगे। इतना ही नहीं, अगर कहो तो हमेशा के लिए आंख बंद कर लूं और तुम जा ही ना सको मेरे ख्वाबों से। वाह वाह, बहुत एक गजल पेश करना चाहूंगी। इरशाद इरशाद। दीदारे आरजू में आंखों ने रोजा रख लिया। वाह! दीदारे आरजू में आंखों ने रोजा रख लिया। दिल धड़कने को राजी नहीं तेरे बिन दयार में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह। दिल धड़कने को राजी नहीं तेरे बिन दयार में। आज थाम ले मेरी हसरतों को, आज थाम ले मेरी हसरतों को, आज जान ले मेरी उल्फतों को। वाह! टूटी नहीं बिखरी नहीं, कब से खड़ी बाजार में, कब से खड़ी बहुत बाजार अच्छे, में। बहुत अच्छे। कोई मोल क्या लगाएगा, कोई मोल क्या लगाएगा जो बेमोल तेरा हो गया। आहा, वाह वाह वाह। कोई मोल क्या लगाएगा जो बेमोल तेरा हो गया। ये रूह, ये जिस्म, ये जान सब रम गए मेरे यार में, सब रम गए बहुत मेरे अच्छे, यार बहुत में। अच्छे। वाह वाह वाह। कोई जिस्म चाहता है, कोई जीस्त बनना चाहे। वाह! कोई जिस्म चाहता है, कोई जीस्त बनना चाहे। मगरूर समझे दुनिया, मगरूर समझे दुनिया हर बार के इनकार में, हर बार के इनकार में। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। धड़कन सुनाई देती है, यादें भी फांद कर आए। वाह वाह। धड़कन सुनाई देती है, यादें भी फांद कर आए। बस एक दीद हुई मुश्किल, वाह! बस एक दीद हुई मुश्किल इन रस्मों की दीवार में, इन रस्मों की दीवार में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आखिरी शेर पेश करती हूँ। जब रुख सते जहां हो, वाह! मैयत पे चले आना। वाह वाह। जब रुख सते जहां हो, मैयत पे चले आना। तुम तब भी न उलझ जाना किश्तों की जीत और हार में, किश्तों की जीत और हार में। बहुत अच्छे। बहुत खूब। ऐसे ही एक श्रृंगार से भरी वियोग की एक कविता मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी हिंदी स्वागत में। है विभा जी। जी। फिर से किसी की याद में, फिर से किसी की याद में तकिए को भिगोता होगा। हाँ। आज की रात भी तन्हा चांद कहीं रोता होगा, बहुत अच्छे, तन्हा वाह, चांद कहीं रोता होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। फिर से किसी की याद में तकिए को भिगोता होगा। आज की रात भी तन्हा चांद कहीं रोता होगा। बहुत अच्छे। क्या बात है। दिल में तो आता होगा, दिल में तो आता होगा कि इन रातों से बगावत कर दे। जी, वाह वाह। दिल में तो आता होगा कि इन रातों से बगावत कर दे। पर मासूम सितारों की सूरत देखकर हर जज्बे को वहीं दबाता होगा। आज की रात भी तन्हा चांद कहीं रोता बहुत होगा। अच्छे। वाह वाह वाह। क्यों चली आती हैं बार बार यादें उसकी, क्यों चली आती है?
क्यों चली आती हैं बार बार यादें उसकी, क्यों हर पल में सताती हैं मुलाकातें उसकी। वो हर रात ख्वाब बनकर मेरी आंखों में उतर आता है, वो हर रात ख्वाब बनकर मेरी आंखों में उतर आता है। वो अब भी क्यों एहसास बनकर इस सांसों में संवर जाता है। क्या उसे भी मेरी ही तरह कोई टीस उठती होगी, या उसे भी चांद में मेरा अक्स नजर आता होगा। क्या वो भी नंगे पांव छत पर दौड़कर जाता होगा और चांद को देखकर अपनी बाहें फैलाता होगा। झील किनारे मध्यम सी रोशनी में जल तरंग का कोई तार छेड़ता होगा, जो इस प्रकृति को भी आकर्षित कर दे, ऐसी कोई धुन बनाता होगा। रंग बिरंगे फूलों से रंग चुराकर भागी तितलियों को दौड़कर पकड़ता होगा, और उसकी कोरी हथेली पर जो इंद्रधनुषी रंग रह जाते होंगे, उनको समेटकर मेरी कोई तस्वीर बनाता होगा। कितना कुछ महसूस करता है ये चांद सिर्फ एक रात में, कितना कुछ महसूस करता है ये चांद सिर्फ एक रात में। तो क्या कोई है जो इस चांद के अंतस को समझ पाता होगा। उसकी अनगिनत रातों के दर्द का हिसाब लगाता होगा। कोई नहीं ऐसा जो इस चांद की चिट्ठियां लेकर जाता होगा, फिर से उसी की याद में तकिए को भिगोता होगा। आज रात फिर तन्हा चांद कहीं रोता होगा, तन्हा चांद कहीं रोता होगा, तन्हा चांद कहीं रोता होगा। धन्यवाद। खोया खोया चांद, जब चांद तन्हा हो। अरे आप भी चांद जैसी लग रही हैं। कभी किसी ने तारीफ की है आपकी, चांद से तुलना की है आपकी किसी ने? कभी कभी हो जाती है। कतिल शिफाई साहब मुझे याद आ रहे हैं विभा जी के जाने के बाद कि कौन किसके हाथ आया, कौन किसके हाथ आया और खिलौना हो गया। छोड़िए उस बात को, जो भी था होना हो गया। उसके कूचे की जमी जिस दिन से मैंने ओढ़ ली, आसमां उस रोज से मेरा बिछौना हो गया। देख लूं तो देर तक लेती है चटकारे नजर, वाह वाह। देख लूं तो देर तक लेती है चटकारे नजर। जायका अब उसके चेहरे का सलोना हो गया। तो कुल मिलाकर कल्पना, आप कभी जब खुश होती है तो पायल पहनती हैं क्या? पायल हाँ पहनती हूँ। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। लेकिन एक बार मैंने पायल पहनने की कोशिश भी की थी, हालांकि पहनना नहीं चाहिए था, लेकिन घायल हो गया मैं। आपको लगता है कि पायल से कभी कोई घायल भी हो सकता है? हो सकता है कि नहीं पायल हाँ पहनने से? पायल से घायल हो सकते हैं। हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी हम एक ऐसे शख्स को बुलाएंगे जो रुस्तम हिंद हैं, और उनका प्यारा नाम है रुस्तम घायल। तो बुलाते हैं रुस्तम घायल जी को। आपका स्वागत है रुस्तम जी, आइए। एक भोजपुरी गीत सुनाता हूँ। वाह। रास्ता काट के हर बार गुजर जाला, तू ना रह तो मुफ्त में बाहर गुजर जाला। एक एक दिन हमार यहाँ गुजरता ऐसे, जैसे परदेश में त्योहार गुजर जाला। स्वाति के बुनिला मनवा के सीपी, स्वाति के बुनिला मनवा के सीपी, मुहुआ बावता। स्वाति के बुनिला मनवा के सीपी, मुहुआ बावता। घरे आव परदेसी, तोहर गाँव बुलावता। स्वाति के बुनिला मनवा के सीपी, स्वाति के बुनिला मनवा के सीपी, मुहुआ बावता। घरे आव परदेसी, तोहर गाँव बुलावता। घरे आव परदेसी, तोहर गाँव बुलावता। आसरा के दियारा जरत रही बरसों, खेतवा के चारू ओर महकत सरसों। आसरा के दियारा जरत रही बरसों, खेतवा में चारू ओर महकत सरसों। केतनो समारी पछुआ पवनवा, केतनो समारी पछुआ पवनवा, चुनरी उड़ावता। घरे आव परदेसी, तोहर गाँव बुलावता।
घरे आव परदेसी तोहर गाँव बुलावता। मुर्गा कहता कि उठ जाओ गोरिया, मुर्गा कहता कि उठ जाओ गोरिया, कर ल ध्यान तनी सैया के ओरिया। मुर्गा कहता कि उठ जाओ गोरिया, कर ल ध्यान तनी सैया के ओरिया। के रोज हमरा सपनवा में आके, के रोज हमरा सपनवा में आके चोंच लड़ावता। घरे आव परदेसी तोहर गाँव बुलावता। घरे आव परदेसी तोहर गाँव बुलावता। हारवा के संग डोले खेत में किसानवा, हारवा के संग डोले खेत में किसानवा, होई कब सैया से हमरो मिलनवा। हारवा के संग डोले खेत में किसानवा, होई कब सैया से हमरो मिलनवा। ताल तलैया में गौआ के मलहा, ताल तलैया में गौआ के मलहा, मछरी छनावता। हो मछरी छनावता। घरे आव परदेसी तोहर गाँव बुलावता। घरे आव परदेसी तोहर गाँव बुलावता। अंतिम अंतरा है। मिठ का सपनवा देखिले भोरहरिया, मिठ का सपनवा देखिले भोरहरिया, सेजिया पर बैठिले दाब के कमरिया। मिठ का सपनवा देखिले भोरहरिया, सेजिया पर बैठिले दाब के कमरिया। घायल हम के दर्दिया के गोली, घायल हम के दर्दिया के गोली, दर्द बढ़ावता। घरे आव परदेसी तोहर गाँव बुलावता। घरे आव परदेसी तोहर गाँव बुलावता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गांव की याद आ गई मुंबई में। कल्पना मैं क्या करूं, मेरा मन घायल हो गया, क्या करूं? कुछ तो करो आप। ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। एक ब्रेक के बाद आते हैं अभी। तो ब्रेक लेकर अपने मैं जो घायल हो गया हूं उसको मैं किस तरह से ठीक करूंगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना हम ज़रूर जानते हैं कि जो कलाकार आएंगे, जो शायर आएंगे, उनको देखकर आप अगर घायल हैं तो बिल्कुल आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। RT-Dose में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ये क्या हो गया, छोटी सी उम्र में ये दिल खो गया। उई माँ क्या हो गया। उई माँ घायल तो मैं हुआ था ब्रेक के पहले। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये उई माँ क्यों कर रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम है? अरे उई माँ अगर कविता की बात है, काव्य गंगा की बात है, तो क्यों ना मैं इससे मिलती जुलती तुकबंदी कर लेता हूँ, कर लूँ? हाँ। उई माँ से अच्छा है नाइमा इम्तियाज़ शमा जी, जो अपनी रचनाओं के जरिए एक और डुबकी लगाने आ रही हैं काव्य गंगा में। तो कल्पना, हम बुलाते हैं नाइमा इम्तियाज़ शमा जी को। प्लीज़ आइए, वेलकम, आपका स्वागत है, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, आपने हमें बुलाया और इतना इजाज़त बख्शा।
मैं अपनी एक नज़्म है मेरी लकीरें, और जिससे मेरी पहचान बनी है और लोगों ने बहुत पसंद की है, उसकी चंद लाइनें मैं सुनाना चाहूँगी। जी, इंसान से इंसान को मिलाती हैं लकीरें। आज मैं आप सबसे मिली हूँ, मेरी लकीरों ने आपके सामने मुझे खड़ा किया है। इंसान से इंसान को मिलाती है लकीरें, आपस में भी ये खूब लड़ाती हैं लकीरें। सरहद पे सिपाही की है आन लकीरें, होती है सियासत में हथियार लकीरें। इंसान के हथेली पे नसीबों की लकीरें, तकदीर का फरमान जबीनों की लकीरें। मासूम के चेहरे पे, मासूम के रुखसार पे आंसू की लकीरें, मुजरिम के गुनाहों में उंगलियों की लकीरें। कागज़ से कलमकार का रिश्ता भी लकीरें, कागज़ से कलमकार का रिश्ता भी लकीरें। ताजिर का कारोबार बयाज़ों की लकीरें। फन पारा है रंगों का मुसव्विर की लकीरें। फन पारा कहते हैं पेंटिंग, और मुसव्विर आर्टिस्ट, फाइन आर्टिस्ट, जो मैं हूँ फाइन आर्टिस्ट एज ए प्रोफेशन। फन पारा है रंगों का मुसव्विर की लकीरें, शायर की शायरी में तसव्वुर की लकीरें। बहुत शुक्रिया। हर मुल्क की तकसीम में नक्शों की लकीरें, हर मुल्क की तकसीम में नक्शों की लकीरें। हर जंग का अंजाम अश्क और खून की लकीरें। खेतों में किसानों के चले हल की लकीरें, खेतों में किसानों के चले हल की लकीरें। अंबर पे हवाबाज बनाते हैं लकीरें। दुल्हन के हथेली पे सजे, दुल्हन के हथेली पे मेहंदी की लकीरें। दूल्हे का सहरा खिली कलियों की लकीरें। बहुत शुक्रिया। और एक तारीख के सफ़ों में वजह जंग लकीरें, हिस्ट्री के पन्नों में वजह जंग लकीरें। सीता का था आंगन लक्ष्मण की लकीरें। बहुत अच्छे। तारीख के सफ़ों में वजह जंग लकीरें, सीता का था आंगन लक्ष्मण की लकीरें। हर लफ्ज़ इबारत की है पहचान लकीरें। अलगर्ज़ कायनात की हर शय में लकीरें। शुक्रिया। अब एक शेर कहना चाहती हूँ। तू कहे तो मैं आसमां पे लिख दूँ, तू कहे तो मैं आसमां पे लिख दूँ। वो कहानी जो अपनी कह न सकूँ, वो कहानी जो अपनी कह न सकूँ। तू कहे तो मैं आसमां पे लिख दूँ। शुक्रिया। एक नज़्म, ठीक है, बोल सकती हूँ, छोटी सी नज़्म। एक तिनका नज़्म का उन्वान है। ज़मीन की तलाश थी जहाँ वो सारा दे गया, ज़मीन की तलाश थी जहाँ वो सारा दे गया। मैं तिनका ढूंढने चली वो आसमान दे गया। बहुत अच्छे। किसी की चाह में मिला निसाब से बहुत सिवा, निसाब वज़न अनुसार से बहुत सिवा। ज़मीन की तलाश थी जहाँ वो सारा दे गया। खुली जो नींद मिट गया खुमार बंद आँखों का। बहुत अच्छे। न ख्वाब था ये ख्वाब था या खेल था जो रोशनी से धुल गया। खुली जो नींद मिट गया खुमार बंद आँखों का। ये ख्वाब था या खेल था जो रोशनी से मिट गया। न तिनका हाथ ही में था न ज़ेरे पाँव थी ज़मीन, न आसमां ही सर पे था। जो रह गया गुमान सा, जो खो गया यकीन था। मैं तिनका मांगती रही, किनारा ढूंढती रही। ज़मीन की तलाश में, ज़मीन की तलाश में जहान सारा खो गया। शुक्रिया। बहुत अच्छे। वाकई कुछ समझ में आया? वाह वाह तो बोलो। हाँ, वाह 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 वाह। कुल मिलाकर नाइमा जी ने जो कही उसमें से मैंने दो शब्द पकड़े हैं, कल्पना, लकीर, और कहीं ना कहीं से जो तिनके की बात कही तो कुछ शेर याद आ रहे हैं, तो आप इजाज़त दें तो मैं सुना दूं। हाँ। मंजिल न दे चराग न दे हौसले तो दे, मंजिल न दे चराग न दे हौसला तो दे। तिनके कहीं कहीं हो मगर आसरा तो दे। वाह 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 वाह। और लकीर जो है वो आपको समर्पित करना चाहता हूँ कि लकीर की भी चर्चा की इन्होंने कि अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको। मैं हूँ तेरा तू नसीब अपना बना ले मुझको। वाह 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 वाह। अंदर से वाह वाह बोलने की गुस्सा भी आ रहा है आपको? नहीं, सही है ना? तो कुल मिलाकर आज के दौर में जिस तरह से हम तिनकों की बात करते हैं,
अलग अलग शब्दों की बात करते हैं। ऐसे में कोई असुर सम्राट अगर जहन में आता है तो बस पंकज कुमार जो एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, आज हम उनको बुलाना चाहेंगे। और उनकी जो इमेज है कि उन्होंने हर तरह के किरदार किए हैं, राक्षस के जितने भी किरदार होते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे कि उनके अंदर एक कवि भी, एक शायर भी, एक कलाकार भी है। और हम चाहेंगे कि पंकज कुमार को बुलाते हैं। बहुत ही क्या तरीके, ताली बजा के ना, हाँ ताली बजाइए ताली, बुलाते हैं पंकज जी। आइए आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार आशुतोष जी, आपको भी नमस्कार, सबको यहाँ बैठे तमाम साथियों का नमस्कार। वाह। मैं बतौर एक्टर, लेकिन एक एक्टर को के अंदर कवित्व गुण भी होना चाहिए। बिल्कुल। मैं कवि तो हूँ नहीं, तो आप सबों के सामने नागार्जुन की एक बहुत ही प्रचलित और चर्चित कविता सुनाने जा रहा हूँ। वाह वाह वाह। बाकी बच गया अंडा। वाह। आप लोग भी साथ देंगे। 5 पूत भारत माता के, दुश्मन थे खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी बच गए 4 पूत भारत माता के, चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को, बाकी बच गए 3 पूत भारत माता के, लड़ने लग गए वो, उसमें से एक बाहर निकल गए, बाकी बच गए 2 पूत, 2 बेटे भारत माता के, 2 पूत भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक, गद्दी से है एक चिपक गया, बाकी बच गए 1 पूत भारत माता के, लिए हाथ में झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई, बाकी बच गया नमस्कार। वाह 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 वाह, बाकी बच गया अंडा। आप अंडा खाती हैं क्या? हाँ अंडा खाते हैं। तो टाइम पास क्यों कर रही हो? खुल के बोलो ना कि खाती हो। शर्माने का क्या? खाने पीने के मामले में, गाने के मामले में, सोने के मामले में जो शर्माता है वो टाइम पास होता है। टाइम पास होता है, ये तो हम नहीं जानते टाइम पास होता है, लेकिन इतना है कि अगर आप सोने में शर्माएंगी तो सुबह उठ नहीं पाएंगी, और खाने में शर्माएंगी तो सुबह तक आप ठीक नहीं रह पाएंगी, क्योंकि भोजन से कोई कैसे बच सकता है। तो लेकिन ज़िंदगी में टाइम पास करना बहुत ज़रूरी है। आप कभी टाइम पास करती हैं? कभी? हाँ कभी कभी खाली होते तो टाइम पास कर लेते। क्या करती हैं? अच्छा, क्या करती हैं टाइम पास में? टाइम पास में कुछ भी जो करना नहीं चाहिए कुछ भी। तो चलो आज हम ऐसे टाइम पास को बुलाते हैं जिनका नाम है टीपी शुक्ला, और हम बहुत ही स्वागत खुले दिल से बुलाना चाह रहे हैं टाइम पास शुक्ला जी को, जिन्होंने अपनी लेखनी के ज़रिए, अपने अभिनय के ज़रिए इस हिंदुस्तान को सिर्फ और सिर्फ हंसी और खुशी दी है। तो बुलाते हैं टाइम पास शुक्ला जी को। आइए शुक्ला जी। वाह वाह वाह। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अड़जात कवि किधर का है। मैं कविता कभी बोलता नहीं, लेकिन ये सब बोलने के बाद मेरे दिमाग में आया। आप लोग सोच रहे हैं कि ये अड़जात कवि किधर का है। इनमें से एक ही कवि तो खाते पीते घर का है। एक आयोजक ने मुझे कवि सम्मेलन में बुलाया, बिना कविता पढ़े मेरे हाथ में दुगनी रकम थमाया। मैं बोला मेरे बाप मुझे कविता तो पढ़ने दो, मेरी कविता बहुत ही घंघोर है। वो बोले रहने दो कवि महोदय, हमारा मंच बहुत कमजोर है। मैं अपने मोटापे के बारे में क्या बताऊं, अगर मैं नोट पे भी गिर जाऊं तो चिल्लर बन जाए। वाह वाह, बहुत अच्छे शुक्ला जी। जाने अनजाने में लोग मुझसे टकराते हैं और खुद अपनी हड्डियां तोड़वाते हैं। जाने अनजाने में लोग मुझसे टकराते हैं और खुद अपनी हड्डियां तोड़वाते हैं। इसी बात पे हमारे मोहल्ले के डॉक्टर खुद बहुत नजर आते हैं और अपना कमीशन मेरे घर तुरंत पहुंचाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गांव में जब पक्की सड़क बनती है तो मुझे ससम्मान बुलाते हैं। गांव में जब पक्की सड़क बनती है तो मुझे ससम्मान बुलाते हैं। रोड रोलर की जगह मुझे ही लेटाते हैं। बहुत अच्छे, वाह। जब रोड से हाथी गुजरती है तो लोग रास्ता बदल देते हैं। जब रोड से हाथी गुजरती है तो लोग रास्ता बदल देते हैं, और जब मैं निकलता हूं तो हाथी रास्ता बदल देते हैं। मैं अभी बता रहा हूं कि ये नया साल आया है, तो नए साल में क्या क्या होता है। मैंने देखा है एक आदमी कार चला रहा है, ड्रिंक किया हुआ है, कार चला रहा है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। भाई हाईवे कितना दूर है हाईवे? मैं बोला भाई 5 मिनट का रास्ता है। ओ थैंक यू, थैंक यू। फिर थोड़े टाइम के बाद हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। भाई हाईवे कितना दूर है? मैं बोला भाई 5 मिनट का रास्ता। थैंक यू। तीसरे बार भी पूछा हाईवे कितना? मैं बोला 5 मिनट। बोलता 5 मिनट मैं 3 घंटे से चला रहा हूँ। वाह वाह। हाईवे में तक आया नहीं। बोले भाई गाड़ी तो चला, तू स्टेयरिंग घुमा रहे।
वाह वाह वाह। तो नए साल की बात है, इस साल हमारे देश में फसल की पैदावार बहुत कम हुई। उसका कारण था मोदी जी, क्योंकि घर घर में शौचालय बनाए, खेत में खाद आ ही नहीं रहा। तो घर घर में शौचालय बन के मैं देखा, यूपी में गया तो मेरा एक फ्रेंड था, उसके घर पे जाने के बाद मैंने देखा उनके पिताजी दरवाजा खोल के टॉयलेट का बैठे थे। मैं बोला यार तू अपने बाप को कुछ बोलता नहीं? बोलता नहीं, उनको खुलने में बैठने की आदत है। वाह वाह वाह। हाल ही में मैंने देखा, ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो एक जन आके बोले टिकट बताओ टिकट। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले काशी जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं काशी, दर्शन करने जा रहे हैं काशी। बोले तुम्हें पता है ट्रेन मद्रास जा रही है? बोले कोई बात नहीं, बालाजी कर लेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छे। अब एक जन बोले देखो मोदी जी एक बात बताऊं आपको, ये चीन वाले जो है ना वो इंडिया को धमकी दे रहे हैं, अपने को कुछ करना चाहिए, इंडिया को धमकी दे रहे हैं। बोले वो धमकी तो सदियों से दे रहे हैं, उनकी भाषा हम लोग को आज समझ में आई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और मैंने देखा कि एक जन बोलते कि ये जो बीजेपी वाले ने बहुत गलत कर रहे हैं, ये कांग्रेस वाले ने बहुत गलत कर रहे हैं, ये हम लोग है ना किसानों का कर्जा माफ़ कर रहे हैं, देखो ये लोग भड़क रहे हैं। बोला भड़कना जायज़ है, दिया उन्हीं लोग ने था। बहुत अच्छे। आजकल के बच्चे लोग का मैंने बताया, आजकल के बच्चे लोग को देखो, एक बच्चे को देखा सिगरेट पी रहा है, अपने बाप को देख के सिगरेट छुपा लिया। मैं बोला यार कमाल है, तू तो अपने बाप की बहुत इज्जत करता है। बोलता इज्जत विज्जत कुछ नहीं करता, देखेगा तो मांग लेगा। वाह वाह। अच्छा, जब बच्चे लोग को बिगाड़ने में माँ का हाथ ज़्यादा होता है क्योंकि बचाती है, और जब हाथ से ऊपर हो जाता है तो बोलते हैं सुनो आजकल ना पप्पू तुम्हारा सिगरेट पी रहा है। बाप जाता है गुस्से से, पापा इधर तू सिगरेट पीते? नहीं, मेरी कसम खा। बोले तुम्हारी कसम? बोलते अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैं भी अपने बाप की बहुत बार खा चुका हूँ, तू अपनी माँ की कसम खा। बोले मम्मी की कसम। तो ठीक है, उतने में गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया, हेलो बाद में बात कर, डैडी है। तू गर्लफ्रेंड की कसम खा, डैडी कभी कभी पीता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे। फिर बोले कभी कभी पीता हूँ। बोला अच्छा अभी तेरे पास है? बोला नहीं। बोला है तो दे, दुकान बंद हो गया, सुबह पैकेट ला के देता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहूँगा कि मुझे न्यूज़ से इतना लगाव है क्योंकि मैं सपने में भी न्यूज़ देखता हूँ। हाल ही में एक न्यूज़ देखा मैंने जिसमें बात हुई कि बीच में जो चल रहा है अभी का माहौल, तो 4-5 एंग लड़के लोग को अरेस्ट किया, ये गलत है ये गलत है। बोले लेकिन अरेस्ट किया क्यों इन लोग को? बोले क्या जो इन लोग को तोड़फोड़ करने के लिए लेके गए वो पैसे ही नहीं दिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और उसके बाद देखा अरेस्ट किया तो बोलता है ऐसे थोड़ी होता है, हैं यूपी में हम लोग रहते हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हम लोग को ये गलत हो रहा है। ये बोलता है अच्छा जो मोदी जी ने कानून बता रहे वो नहीं, उसकी बात नहीं है, नेट बंद करने की क्या जरूरत है? फालतू टाइम हम लोग यही करेंगे ना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर आज के दौर में जिस तरह की समस्याएं हैं कल्पना, ऐसे में टाइम पास करना बहुत ज़रूरी है। आपने कितना टाइम पास किया अभी? काफ़ी सारा टाइम पास हुआ है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर अगर आपके जीवन में टेंशन है तो टेंशन को थोड़ी देर के लिए रिटायर करके उसको पेंशन देना शुरू कर दीजिए। और पेंशन का मतलब ही होता है अपने आप को दुनिया से अलग कर लेना। और काव्य गंगा का जो मकसद है, अपनी रचनाओं से, अपने शब्दों से जो शायर, जो कवि, जो कलाकार आपके बीच आते हैं अभिव्यक्ति के कई रंगों के साथ, तो उसी के साथ हमारा जो आसपास का समय होता है उसको हम खुशनुमा कर सकते हैं। और यही कारण है कि काव्य गंगा में लगातार उन लोगों को हम बुलाते हैं जो आपको पसंद हैं, अच्छे लगते हैं। और आने वाले कई लोगों को हम अक्सर बोलते हैं कि नए लोग आप आए हैं तो आप भी चाहते हैं तो आप काव्य गंगा का हिस्सा बन सकते हैं। आप कितने लोगों को लाने वाली हैं अगली बार? अगली बार काफ़ी सारे नए नए विभूतियाँ यहाँ पे आएंगी और अपना प्रदर्शन करेंगे और देखने को कल्पना, मैं मिलेगा चाहता हूँ कुछ कि नई चीज़ें आएंगी। पिछले दिनों मैंने एक लाइन सुनी थी आपकी, औरत वाली। 2 लाइन अगर आप सुना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, फिर हम वाइंड अप करेंगे। औरत के जीवन में जो आता है पति, पिता, पुत्र, सबसे तो वो सुनाइए आप प्लीज़। वैसे देखा जाता है कि वो लाइन काफ़ी पुरानी हो चुकी है। नहीं, फिर भी मौजू है आज भी। आज जिस देश में निर्भया को लेकर इतना बड़ा माहौल बनता है, नारियों का संरक्षण नहीं होता, तो आप क्या कहेंगे उसे देखते हुए? कहते हैं कि कुछ लाइनें हैं, सुनाना चाहूँगी कि नारी तो जन्म से अवला है, मर्दों से सहारा मांगती है। वाह। दुनिया को जन्म देती है, अपने लिए गुजारा मांगती है।
बदकिस्मत अवला नारी की खामोश कहानी चलती है। हर युग के बदले साये में उसकी तकदीर बदलती है। वाह वाह वाह। कभी बाबुल से, कभी भाई से, कभी इज्जत के रखवालों से कुछ प्यार उधार मांगती है। नारी तो जन्म से अबला है, मर्दों से सहारा मांगती है। वाह वाह। ये जो कल्पना की जो तकलीफ है, कल्पना का जो दर्द है, उसका मेरे पास जवाब है कि नारी तू नारायणी। अब बदल चुका है वक्त, बहुत हो गया शोषण भक्षण, तो अब बदल देने हैं उन लोगों के लक्षण। तो कुल मिलाकर काव्य गंगा में आज जिस तरह से लोगों को आपने सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी बन सकते हैं इसका हिस्सा, बस देखते रहिए काव्य गंगा और हमें आज आज्ञा दीजिए। कल्पना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और चलते हैं, कुछ करते हैं टाइम पास। बाय बाय। बाय बाय।